बेटा पिछले 2 दिन में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ या इन शॉर्ट एसीएल। इसका स्टेटमेंट क्या है पहले उसको समझते हैं और क्या करता है उसको। ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करने का काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कैलकुलेशन का काम करता है। क्या कैलकुलेशन करता है, कैसे काम करता है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। तो एक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टी सी टी। जो भी आगे बात करेंगे इस फॉर्मूले के आपसे कह रहे थे, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग्स में हम इसको समझेंगे। ये इंटीग्रेशन साइन है और इसके ऊपर लगा एक सर्किल। जब भी आपको बताया था, जब कहीं सर्किल लगाओ इंटीग्रेशन के ऊपर तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड क्लोज नेटवर्क की बात हो रही है, क्लोज सर्किट की बात हो रही है। बी डॉट डी एल, डी एल होता है लेंथ एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। म्यू नॉट टाइम टी सी टी। म्यू नॉट हमने पिछले दिनों पढ़ा था, परमेबिलिटी है वैक्यूम या एयर की। एक नया टर्म यहाँ मैं ले रहा हूँ टी सी टी। इसका मतलब होता है करंट आई से। ज़्यादातर बुक में खाली करंट आई लिखा मिलेगा आपको, तो मैंने टी सी टी क्यों लिखा, जरा इसका मीनिंग समझें। टोटल करंट थ्रेडेड, ये इसका मीनिंग होता है। टीसीटी का मीनिंग है टोटल करंट थ्रेडेड। अब इसका मतलब क्या है कि किसी, जैसे कहीं पे हमें कॉयल बना रहे हैं, उसका एक राउंड लिया हमने, तो करंट आई फ्लो कर रहा है तो करंट को एक बार लेंगे। लेकिन हमने वहां 2 राउंड ले लिए तो करंट भले ही आई फ्लो कर रहा है, हम इस करंट की वैल्यू 2 आई लेंगे। यदि ये 10 राउंड यहाँ पे हैं तो हम करंट की वैल्यू 10 आई लेंगे, भले ही फ्लो कर रहा है आई। तो करंट जितनी बार वह रोटेट कर जाता है, हम करंट को उतनी बार काउंट करते हैं। इस चीज को कहते हैं टोटल करंट थ्रेडेड, टीसीटी। ये इसका मीनिंग है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? टीसीटी का मीनिंग क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस यस सर, आ रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा याद कर लो, टीसीटी का मीनिंग होता है, या कहीं भी नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं या नंबर ऑफ वायर्स आ रहे हैं तो करंट आई की जगह एन आई लेना है बस। ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कहीं पे, जब हम टॉपिक शुरू करा था, कि फॉर्मूले में आई रहता है, लेकिन जहां हमारे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे तो वहां पे एन आई कर देंगे, बस इतना मतलब है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो स्टेटमेंट बनाना याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। लेंथ के साथ इंटीग्रल है तो इसको कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लूप के ऊपर। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप। वर्ड ध्यान देना, क्लोज्ड, और साथ में किसके लिए आ रहा है, लूप, क्योंकि ये लॉ जो लगता है वो लूप पे लगता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स total current threaded in the circuit, that is integral b dot dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टी सी टी। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया।
इज इट क्लियर? देखो कोई डाउट लग रहा है इससे रिलेटेड तो पूछो। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ के लिए। कोई थ्योरम है, ये एक तरह से थ्योरम है, लॉ है, तो कोई ना कोई इसका प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग वायर वाला सिचुएशन को लेते हैं। पहले फॉर्मूला निकाला था कि लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इसके कारण यहाँ किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, इस तरीके से सर्कुलर लूप में होगा, और इस लूप की रेडियस हमने ले रखी है ए या आर। अब यहाँ पर लॉ में क्लियर दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट लेना है डीएल के साथ। तो हम डीएल लेंगे तो डीएल भी कहाँ लेंगे, इसकी सरकमफ्रेंस पे। तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, डीएल वेक्टर की। जरा गौर से इस बात को समझना, जो डायरेक्शन बी वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, डीएल की होगी। यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गए। अब इसको और ढंग से समझें तो मान के चलो जैसे ये पेन है, ये करंट है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जब मूव करेगा इस तरीके से सर्कुलर लूप में, तो किसी भी पॉइंट में टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की और डीएल की एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। तो कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग current carrying wire, the magnetic field at any point B distant A from wire is in the form of concentric circular loop centered at wire। इस लूप का कहाँ पे सेंटर होगा, वायर पे, centered at wire, and is given by, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2। ये हमने पहले पढ़ा है। कंसीडर ए लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट यानी कि जो डीएल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे। कंसीडर ए लेंथ एलिमेंट ऑन इट, इट मतलब लूप, देन बी पैरेलल डीएल, बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। अब जरा गौर से समझना अगली लाइन में किस तरीके से लिख रहा हूँ। देयरफॉर हमें निकालना है बी डॉट डीएल। तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी डी एल कॉस जीरो, पैरेलल हैं इसलिए उनके बीच का एंगल जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया बी डी एल। हमें यहाँ क्या कहा गया है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमने ये लिख दिया, b की वैल्यू डाल दें इक्वेशन 1 से,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 इंटू डी एल, इसका इंटीग्रेशन। अब देखें तो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन से बाहर क्या क्या आएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, बाहर आएगा ही। करंट भी यहाँ कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, अंदर सिर्फ बचेगा डीएल। ए क्यों कांस्टेंट हुआ? क्योंकि भाई जो भी पॉइंट कंसिडर करेंगे उसका वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स होगा। तो जब इसको हम कर दें तो इंटीग्रेशन डीएल कितना आएगा? तो ऑब्वियसली डीएल कहाँ पर इसकी लेंथ के अकॉर्डेंस में है, सर्कमफ्रेंस के अलोंग है। तो इसका जब टोटल में इंटीग्रेशन करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएंगी, जो कि हो गई 2 पाई ए। अब यहाँ देखें कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये जो नीचे ए था ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 4 से पाई, पाई से तो बचा कितना? म्यू नॉट आई। दैट मीन्स हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से, पहुंच गए राइट हैंड साइड। क्योंकि इस वायर में हमने एक ही सिंगल वायर लिया है, मल्टीपल वायर के टर्न्स नहीं है, तो करंट एक ही बार काउंट हो रहा है, जो टीसीटी का कंसेप्ट बताया था इसके अकॉर्डेंस में। तो इसलिए यहाँ सिंगल आई आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम प्रूव होती है। देखिए इसको जरा बताइए, इसमें कोई डाउट, कोई कंसर्न? चलो नाउ बेटा हम अगला टॉपिक लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एसीएल यानी एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस। इसकी दो मेजर एप्लीकेशंस हैं और दोनों बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी काम की हैं हमारे लिए। जिसमें से पहली एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं हम सोलेनॉइड। ना एक नया टर्म है हमारे लिए, तो पहले इस टर्म को समझते हैं। इट इज ए लॉन्ग कॉइल in which length is much higher, यानी वेरी हाई की बात कर रहा हूँ एक तरीके से, then its radius। It is a long coil in which length is much higher than its length, its radius। यानी जो हमारी कॉइल है इस तरह की सर्कुलर कॉइल होगी लंबी, सर्कुलर की जगह शेप कुछ भी हो सकता है। तो इसकी ये जो लेंथ है और ऐसे इधर की इसकी रेडियस आ रही होगी, तो लेंथ उसकी रेडियस से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। अब ऐसा कर रहे हैं तो इसका फर्क क्या होगा? तो जब हम इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है अलोंग दी एक्सिस। इसके अंदर इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और सिर्फ अंदर रहेगा, बाहर उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। when current is flowing in it, an uniform magnetic field develops inside it। Also magnitude
of field is 0 finitely away outside. Moreover, its value is half at the end faces. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंड फेस होगा ना इसके साइडों में जहाँ ये खत्म हो रहा है, वहां पर इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी. कहाँ की हाफ? अंदर की. देन इनसाइड. ये इसके मेन पॉइंट्स हैं. एक बार फिर डिस्कस करते हैं कि हमारा सोलेनॉइड है क्या. क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आई, नहीं याद रखी हमने, तो आगे के टॉपिक में दिक्कत आ जाएगी. आपको बताया इस तरह से एक लॉन्ग कॉयल होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लेकिन इसके साथ कुछ इसमें लेंथ भी होगी. नॉर्मली जो हम कॉयल देखते हैं उसकी कोई लेंथ नहीं होती, वो एक के ऊपर एक टर्न से लपेटे हुए होते हैं. एब्सोल्युटली जीरो लेंथ तो हो ही नहीं सकती. लेकिन इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि उसकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू रेडियस, जैसा हम नॉर्मल देखते हैं हमारे घर के फैन में, मोटर वगैरह में जो लगी होती हैं. इस कॉइल में जो यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस. तो इस कारण जो जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इस कॉइल के इनसाइड में जो वायर के बीच में एरिया कवर हो रहा है वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसकी वैल्यू हाफ हो जाती है एंड्स पर, साइड्स में जाने पे, और बाहर जाने पर जीरो हो जाएगी. अब यहाँ पे ध्यान रखना, बाहर का मतलब मेरा बिल्कुल ये कोने पे नहीं है कि हम इसके वायर के जस्ट आउटसाइड आ जाएंगे तो वहां मिल सकती है इतना पास. हम थोड़ा सा भी दूर जाएंगे, फाइनाइटली अवे, देन इट्स वैल्यू इज जीरो. नाउ बेटा इसके बेसिस पर हम डेरिवेशन करते हैं. तो हमने एक कॉयल कंसिडर कर ली जिसकी लेंथ L है और जिसकी रेडियस R है. ये इसकी एक्सिस हो गई. इसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. आउटसाइड यहाँ पर थोड़ा सा अभी उसकी वैल्यू होगी जीरो. करंट I फ्लो करा रहे हैं. इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A ले रहा हूँ, यानी पाई आर स्क्वायर को हम A की तरीके से डील कर लेंगे. तो जरूरत होती है आप पाई आर स्क्वायर रख लो, जरूरत होती है तो आप A रख लो. यहाँ एक टर्म और डिफाइन करूंगा, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं इसके बारे में. कंसीडर ए सोलेनॉइड. ध्यान देना बेटा, जब हमने सोलेनॉइड कह दिया तो लॉन्ग सोलेनॉइड वर्ड कहने की जरूरत नहीं होती, कहीं लिखा है तो अनावश्यक है. कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L much lesser than R. R क्या है? रेडियस ऑफ coil. Let small n be number of turns per unit length. तो अब इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म, ये आपको बताया. तो इसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा.
और वो क्लोज लूप में होना है। तो जरा गौर से समझना क्लोज लूप कैसे बना रहे हैं। हम इस तरीके से एक लूप कंसीडर कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट लेते हुए। लेट्स से ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, ये R है, ये S है। तो वी आर कंसिडरिंग ए लूप PQRS। consider a loop PQRS, then integral B dot dl इक्वल टू, अब क्लोज्ड है और यहाँ पे हमने इसको ये मान के चलो 4 पार्ट हैं जिसमें अलग अलग डायरेक्शन है। तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। तो B डॉट dl को हम 4 बार लिखेंगे। जब भी ये 4 बार लिखेंगे तो इस पे सर्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्लोज्ड लूप में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सर्किल एक ही जगह लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। पहला पार्ट P से Q है, दूसरा Q से R, और इस तरीके से बाकी भी होंगे। पहला पार्ट PQ, दूसरा पार्ट QR, तीसरा पार्ट RS, चौथा पार्ट SP, यानी कि ये वाला। अब इन डॉट प्रोडक्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमको पता है, A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा। पहला पार्ट PQ, यहाँ पर डीएल लेंथ इसी के अलोंग होगी और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसी डायरेक्शन में ऑलरेडी ले रखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल इनके बीच में 0 डिग्री, वी कैन राइट बी डी एल कॉस 0। दूसरा वाला पार्ट क्यू आर, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में और क्यू आर की डायरेक्शन क्या है, ये। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और क्यू आर के बीच के एंगल पे गौर करिए, 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 90। थर्ड वाला पार्ट आर एस, इसको लिखेंगे 0 डॉट डी एल। 0 डॉट क्यों करा, क्योंकि आपको बताया था आउटसाइड फाइनाइटली अवे मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। और चौथे पार्ट में एसपी वाले पार्ट में एंगल पे गौर करेंगे तो ये फिर 90 डिग्री का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और एसपी हो गया ये, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले टर्म में बी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अलॉन्ग पी क्यू कॉस 0 की वैल्यू 1। बी बाहर क्यों लिया, यूनिफॉर्म है। और ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। ये सेकंड एंड फोर्थ टर्म कॉस 90 के कारण 0 हो गए और इस टर्म में 0 डॉट डी एल है उसके कारण 0 हो गया। तो पहला वाला टर्म बचा। तो B इंटू एल, इंटीग्रल डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालनी है हमें राइट हैंड साइड ऑफ थ्योरम, म्यू नॉट टाइम TCT। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी। अब ये राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, TCT निकालेंगे, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगी। फिर इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सोलेनोइड, ये क्या हो जाएगा, n इंटू एल। भाई स्मॉल n लिया था हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और l इसकी लेंथ है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। देयरफॉर टोटल करंट
थ्रेडेड, यानी जिसे हम TCT कह रहे थे, वो कितना हो जाएगा NI। क्यों NI कह रहे हैं? आपको शुरू में जब TCT का कंसेप्ट बताया था तो ये कहा था जितनी बार करंट लूप लेगा उतनी बार करंट को काउंट करेंगे और उसको लिखते हैं TCT। इस चीज़ को डायग्राम से देखें, भाई करंट तो आई ही फ्लो कर रहा है, एक ही बार फ्लो कराया हमने, लेकिन वो बहुत सारे लूप होने के कारण कई बार घूम जा रहा है, राउंड ले ले रहा है, तो करंट जितनी बार राउंड ले रहा है उतनी बार काउंट होता है। इसको हम कहते हैं TCT। तो हर टर्न का करंट अलग काउंट कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स को लिया और उसके साथ इसका प्रोडक्ट कर दिया। सो देयरफॉर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें पुट कर दें इंटीग्रल B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स TCT। इंटीग्रल B.dl की वैल्यू नहीं निकाली, BL, ये रख दी, म्यू नॉट टाइम्स TCT, तो यहाँ वैल्यू रख दूँ तो ये NLI हो जाएगा। स्मॉल के टर्म में ही हम प्रेफर करते हैं। अब दोनों तरफ से एक टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, L। सो देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L लिख दें तो भी ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के में लिखा गया है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में लिखा गया है, बट कॉमनली ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। इसका मतलब, इसकी एप्लीकेशन ये बता दूं, एक छोटा सा यूज़ कि भाई ये कहाँ काम में आता है। आपने जो घड़ी पहनते हैं हाथ में, उसको कभी खोल के पीछे की ओर से देखा हो, जब सेल वगैरह चेंज कराते हैं उसके, तो उसमें आपने देखा होगा पीछे एक तो कॉपर की बहुत छोटी सी कॉइल होती है, जिसका साइज लगभग हमारे जो हाथ की उंगली है उसकी चौड़ाई के बराबर होता है। वो भी एक सोलेनॉइड है, इतनी छोटी होने के बाद। कारण क्या है कि उसकी रेडियस बहुत कम है लेंथ के कंपैरिजन में। वहां पर उसका यूज क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है कम करंट में, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में देख लें, ज़्यादा हो गए तो कम करंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सेल होता है हाथ की घड़ी का, वो 6 महीने, साल, 1.5 साल चलता है, क्योंकि उसमें करंट विड्रॉल बहुत कम होता है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लेके हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं और उससे काम करते हैं। होपफुली ये बात क्लियर होगी। हाँ बेटा जी बताइए, अब देखिए क्या डाउट है इस पर।